नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। आज मेरे साथ आर्यन देव जी हैं और आर्यन देव जी को बड़ा एक कष्ट है कि शूटिंग प्रॉब्लम के कारण कष्ट है, कि शूटिंग लोकेशन को लेके बड़ा कष्ट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोकेशन जो है वो छोटे छोटे होते हैं, बड़ा लोकेशन पटना में देखने को नहीं है। तो इनको क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है लोकेशन को लेकर के, आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। और चौकस न्यूज़ पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों को नमस्कार। आप जितने भी लोग देख रहे हैं और प्यार आशीर्वाद देते हैं इस चैनल पे। तो क्या दिक्कत है आर्यन देव जी को पटना में लोकेशन को लेके, कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, पूरा एकदम गुस्से में थे आज? क्या दिक्कत क्या है? फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस इसलिए रहता है कि यहाँ पे पटना में जितने भी लोकेशन हैं उनका जो पेमेंट है, मैं पेमेंट रिवील नहीं करूँगा कितना किसका क्या पेमेंट है, बट उसी पेमेंट पे जब हम बनारस जाते हैं और दिल्ली जाते हैं तो इससे बड़ा बड़ा फार्म हाउस मिलता है 10 गुना 10 टाइम्स बेटर। मैं इसके लिए किसी को भी ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आपको बाहर का लोकेशन देखना है मेरे खर्चे पे चलिए, मैं लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि बनारस और दिल्ली का लोकेशन क्या है सेम बजट में, जो बजट हम लोग लोकेशन को यहाँ पे करते हैं। और उसमें भी वहाँ पे सिंगल शूट होता है, एक दिन में एक ही सिंगर, एक ही क्लाइंट, एक ही डायरेक्टर का शूट होता है। आई मीन टू से एक डायरेक्टर का शूट होता है। बट यहाँ पे जितने भी लोकेशन वाले हैं, ये एक शुरू से प्रथा बन गई है। ये प्रथा पहले नहीं था, आज से 7 साल 8 साल पहले नहीं था, लेकिन इधर 3-4 सालों में ये प्रथा एक बन गया है कि एक लोकेशन पे 2-2 सेट 3-3 यूनिट काम करती है एक साथ। अगर आप कैमरा भी घुमाएंगे तो इस छोटे से ग्राउंड में आपको कम से कम 50 से 60 लोग मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑडियंस और जो यहाँ की गवर्नमेंट है या जो लोकेशन वाले हैं, जो भी मेरा बाइट इंटरव्यू देख रहे हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि आज के डेट में अगर पटना में काम आ रहा है तो ड्यू टू डायरेक्टर एंड कैमरामैन, टेक्निकल लोगों की वजह से। मैं और सबको बोल रहा हूँ कि अगर पटना का 10 डायरेक्टर और 10 कैमरामैन अगर पटना छोड़ देना, पटना में शूटिंग बंद हो जाएगी, फिर सब लोग घर पे बैठेंगे। ये मेरा भविष्यवाणी है। और अगर किसी को डाउट है तो मेरे साथ सिर्फ बाद बाकी के 9 डायरेक्टर और 9 कैमरामैन आ जाएं, मैं पटना में शूटिंग बंद करके दिखाता हूँ, कोई सिंगर नहीं आएगा। आर्यन देव जी, पटना के बाहर भी तो लोकेशन, जैसे विश्वनाथ फार्म हाउस है या आरा में रीजेंट है, ऐसे बड़े बड़े लोकेशन पटना में अवेलेबल हैं। लेकिन एक ये जो लोकेशन है ये वैसे छोटा है, लेकिन हमेशा यहाँ पे एक नहीं 3-4 लोग सिंगरों का हमेशा गाना शूट रहता है। तो यहाँ के लिए है कि पूरा पटना के लिए लोकेशन, क्योंकि 2-3 जगह लोकेशन तो बेटर है पटना में। नहीं, यहाँ पे जैसे लोकेशन है विश्वनाथ फार्म हाउस है। अभी रिसेंटली हम लोग सगुना मोड़ पे शूट कर रहे थे। ये पनाश जो होटल है, पनाश का ही एक बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे शूट कर रहे थे। नो डाउट लोकेशन बहुत महंगा है, सिंगर और कंपनी प्रोवाइड करती है, वो बजट देती है, हम शूट करते हैं। मेरा जस्ट ये कहना है कि आपका जो बजट है, आप 1000 रुपया नहीं 2000 रुपया बढ़ा के लो, सिंगल शूट करने दो। 4000-5000 में बाहर भी दिल्ली और बनारस में बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस है, सिंगल शूट होता है। यहाँ हम 4000 रुपया देकर 5000 रुपया देकर 3-3 शूट में क्यों मैनेज करें? और जैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के और खास करके पटना के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोजेक्ट लेते हैं, उनके मुंह में, उनके जुबान में कुछ है ही नहीं, पता नहीं किस चीज़ का डर। अरे हम काम ला रहे हैं तो लोग काम कर रहे हैं, किस चीज़ का डर? हमें मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, हराम का नहीं पैसा कमाते हैं। बोलने में किस चीज़ का डर? हमें जो कष्ट होगा, हमें जो प्रॉब्लम होगा, हम क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो कैमरामैन हैं, जो लोग भी प्रोजेक्ट लेते हैं, सब लोग सिर्फ कैमरे के पीछे शेर बनेंगे, कैमरे के सामने बोलने का हिम्मत नहीं है। और अगर है तो मेरे सपोर्ट में आइए, मैं यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाकर दिखाता हूँ। तो कम्युनिटी क्यों नहीं बना लेते हैं डायरेक्टर्स लोगों का, कैमरा का? जो टेक्निकल टीम है कम्युनिटी क्यों नहीं बनाती है? हालांकि हम तो ऐसे भी नहीं देखे हैं कि 2 डायरेक्टर एक दूसरे से बात भी करते हैं। अगर एक जगह पे 2 डायरेक्टर का शूट हो रहा था, एक उधर मुंह घुमा के, एक इधर मुंह घुमा के रहेंगे वहीं, लेकिन बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे इंडस्ट्री में, और ख़ास करके वीडियो सेक्शन में ना, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर का ना आपस में जलन। एक कैमरामैन का दूसरे कैमरामैन से उतना जेलस नहीं है, उतना नहीं है। एक मॉडल का, फीमेल मॉडल का दूसरी मॉडल से उतना जलन नहीं है जितना कि हर डायरेक्टर एक कोरियोग्राफर का एक दूसरे में है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें, माइंड मेकअप हमारा एक हो, तो हम इंडस्ट्री को अच्छे से चला सकते हैं, काम अच्छे से कर सकते हैं, दैट्स इट, शांतिपूर्वक काम कर सकते हैं। तो ये लोकेशन जो है कंपनी और सिंगर डिसाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोकेशन जो है वो डायरेक्टर डिसाइड करें कि हम कहाँ शूट कराएंगे, वहाँ शूट होगा और एक दिन में एक ही शूट हो?
नहीं नहीं, ये डायरेक्टर और सिंगर और कंपनी तीनों के मिली भगत से होता है, सब लोग मिलकर ही डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली लोकेशन मैं भी डिसाइड करता हूँ, कंपनी का भी प्रेशर होता है, सिंगर का भी प्रेशर होता है। आज के डेट में कोई ऐसे सिंगर नहीं है जो एक दिन भी वेट करना चाहें, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आज वो मास्टर देंगे भैया कल शूट कर देना, हमरा तो जाए के बाद दुबई, हमरा तो जाए के बाद काले लंदन, काले शूट कर दा। अब हमारी मजबूरी है कि अगर कल आप नहीं करते हैं शूट, कोई ना कोई वो दूसरे डायरेक्टर को करवाएगा। और उस कंडीशन में क्या होता है कि मजबूरी में हमें एक सेट पे एक लोकेशन पे 2-3 सेटअप होता है, उसमें काम करना होता है। लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पटना के कोई भी लोग होते हैं जो आवाज़ उठाते होंगे। लेकिन विश्वनाथ फार्म में जहाँ तक हमारी बार बार मुलाकात हुई है, वहाँ सिंगल गाना शूट होता है, सिंगल सबका शूट होता है। आज भी शूट हो रहा है और आज भी सिंगल ही शूट हो रहा है। तो इस लोकेशन पे और उस लोकेशन पे क्यों इतना डिफरेंस? हमको लगता है पैसा भी उतना ही रहता है, कम नहीं रहता है। विश्वनाथ फार्म हाउस का पेमेंट ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोकेशन का पेमेंट है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा है, 3 to 4 टाइम्स तो क्वालिटीज भी तो वहाँ मिलती है। बट हमें वहाँ पे फैसिलिटी भी मिल रहा है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो वो उस अकॉर्डिंग बजट लेती है, पेमेंट लेती है। लोग तो दे रहे हैं ना, जाने वाले लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। मैं सारे लोकेशंस वालों से, मेरा किसी से कोई पर्सनल या जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा सबसे पूरे पटना के, बिहार के लोगों से सबसे बहुत अच्छा व्यवहारिक है। लेकिन मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि आप 2 रुपया बढ़ाइए ना, आप 2 रुपया बढ़ा कर लीजिए और सिंगल शूट करने दीजिए कि हाँ भाई हम एक दिन में अपने लोकेशन पे एक ही शूटिंग रखेंगे। मतलब आपको दिक्कत कंपनी और सिंगर से है कि वो लोग बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, वही पुराने लोकेशन, छोटे लोकेशन में जबरदस्ती किए हुए शूट के लिए। हाँ, बजट का तो इशू है अपने इंडस्ट्री में कि आज के डेट में सारे लोगों का बजट बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, सब चीज़ का रेट बढ़ गया। बट इंडस्ट्री, सिंगर्स और कंपनी बजट नहीं बढ़ाते हैं कि हाँ हम भैया आपको बजट बढ़ा कर दे रहे हैं, आपको जैसे शूट करना है वैसे कीजिए। कुछ सिंगर्स हैं, कुछ कंपनियां हैं, मैं सारे लोगों को नहीं बोलूँगा, 50% लोग जो हैं वो आज के डेट में क्वालिटी पे फोकस कर रही हैं कि नहीं मेरा बजट कितना भी जाए मुझे क्वालिटी चाहिए। बट 50% जो है वो वही घिसे पीटे जो 10 साल पहले का था उसी पे चल लेकिन रहे हैं। नरेंद्र देव जी, उन सिंगरों का क्या जो छोटे स्तर पे जिनकी शुरुआत हो रही है? क्योंकि डायरेक्टर तो सबके लिए सेम है, बस बजट का अंतर है। क्योंकि जो छोटे सिंगर उनका बजट कम होता है, जो बड़े बैनर से आ रहे हैं सिंगर उनके पास तो बजट बहुत है। आपको वो काम करते हुए हमने देखा है, छोटे सिंगरों को उठाते हुए भी देखा है। तो छोटे लोगों के लिए आप नहीं सोच रहे, सिर्फ बड़े लोगों के लिए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ छोटे सिंगरों के लिए। मेरे पास एक बिल्कुल टेक्निकल सा सजेशन है। आज के डेट में, मैं आज की बात करूंगा 2022 का, आप महीने में 10 गाने मत बनाओ, महीने में 1 गाने बनाओ। और ये मेरा कमिटमेंट है कि 10 गाना जो आपका व्यूज़ और रिस्पॉन्स नहीं देगा, आप उतना बजट 1 गाने पे लगाओ, 1 गाना आपका उतना रिस्पॉन्स और व्यूज़ देगा। यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब पे जो पब्लिक होती है वो बढ़िया गाना देखना चाहता है, बढ़िया वीडियो देखना चाहता है, वो 10 गाने नहीं देखना चाहता है। किसी के पास आज के डेट में समय नहीं है। नए सिंगर्स होंगे, मुझे व्यूज़ बता दें कितना जाता है पर डे का व्यूज़। लेकिन अगर हम 10 गाने महीने में बना रहे हैं, हम 1 गाना ही अगर बनाएंगे तो वो मेरा अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और कंपनी वाले मालिक जो हैं, वो जो लोकेशन फाइनल करते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? जो लोकेशन फाइनल करते हैं, कुछ कंपनीज तो हैं जो अभी के डेट में वीडियो को लेकर बहुत ही सीरियस है, अच्छा बजट लगा रहे हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने टेक्निकल लोग काम करते हैं आपके लिए, और टेक्निकल लोगों की वजह से आपका वीडियो बनता है बढ़िया, उनके बजट पे भी आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। जो वाजिब पेमेंट हो वो सबको दीजिए, कटौती मत कीजिए। आज के डेट में मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कि सिंगर्स और जितनी भी म्यूज़िक कंपनी है वो मॉडल पे खर्च कर रही है। वो मॉडल को आज के डेट में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 दे रही है कि हम बॉम्बे से बुलाएंगे, 20,000 फ्लाइट का टिकट देंगे, 20,000 पेमेंट देंगे, 10,000 उसके होटल पे स्टे करेंगे। लेकिन जो आपके लिए डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जो मॉर्निंग से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता है, जो कैमरामैन सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता है, जो मेकअप मैन सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता है, आप उसको 500 रुपया बढ़ाकर देने में आपकी हिचकिचाहट है। क्यों? टेक्निकल इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपका वीडियो अच्छा हो रहा है। अगर वो टेक्निकल बंदा थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना काम में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कब हुआ और आपका वीडियो खराब हो जाएगा। और बाद में फिर कहेंगे कि डायरेक्टर का क्वालिटी है बढ़िया नहीं। हाँ, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो ये थे आर्यन देव जी, जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री में पेमेंट को लेकर के और लोकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरी भी दरख्वास्त होगी, जो वीडियो देख रहे हैं कंपनीज मालिक या बाकी लोग, इस चीज़ को सॉल्व किया जाए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बजट की इंडस्ट्री हो चुकी है। और थोड़ा सा लोकेशन पे खर्चा किया जाए तो और ज़बरदस्त मजा आएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।